कौन कौन जीतेगा इंडिया को? अरे बाकी जो हाथ खड़े नहीं कर रहे हो मरो डूब। इतनी भी राष्ट्रभक्ति नहीं है तुम में। और क्या बेचारे वो खेल रहे हैं, तुम तो बिना खेले जितवाओ। जापान वाले पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रभक्ति के मामले में फेमस है। ओके, नमस्कार मित्रों। हाँ गलत है ना, ये तो उन्नत, ये क्या है? हाँ उन्नत। चलिए पहले आंसर बता दो। एक पहले लिख ही लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, कुछ बाकी रह गया हो तो। एक मिनट। हाँ ये लिख लिया सभी ने। इससे आगे देख लेता हूँ। ये तो हो गया ना। आज विलोम शब्द अपन खत्म करेंगे, इसलिए फटाफट पहले लिखने का काम कंप्लीट कर लो। दो चार और है। ये सभी ने लिख लिया? हाँ लिख लिया। चलो नहीं लिखा फिर मैं पढ़ा दूंगा। ये भी लिख लिया। चलो नेक्स्ट। दुस। हाँ अरे वापस आ जाऊंगा उस समय लिख लेना। हाँ दुस उपसर्ग से या निस से, दोनों से बनाएंगे हम। देखो यहाँ दुस उपसर्ग एवं निस दोनों का प्रयोग करेंगे हम। दुस और निस से उदाहरण। ठीक है। सुकर, सुकर्म, सुप्राप्य, साहस, सहनीय, सुपाच्य, तेजस्वी, कलुषित, स्वार्थी। बस हिंदी का सिलेबस अब दो तीन टॉपिक और बचे हैं और फिर आपका समाप्त हो जाएगा भैया। ठीक है। शब्द युग्म, इसके अलावा पर्यायवाची, अनेकार्थक, लोकोक्ति, मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावली, ये सारे याद करने वाले मैटर हैं। ठीक है ना। तो जो मैं तो पूरी एक एक चीज आपको क्लियर पढ़ा रहा हूँ। बाकी ये विलोम शब्द भी बैठ के याद करने वाले ही हैं। पर चलिए वाह, अभी कोई वैकेंसी है नहीं है तो मैं भी आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझे जल्दबाजी भी नहीं है। ठीक है ना। बाकी बहुत से ये तो डायरेक्ट नोट्स पीडीएफ दे दी बैठ के पढ़ो, लेकिन मैं सारे कंटेंट क्लियर करवा रहा हूँ ताकि किस तरीके से। ये लिख लिया? चलिए ओके। बस होली से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है होली से पहले। हाँ होली से पहले बिल्कुल, क्योंकि होली के बाद तो एक नया बैच स्टार्ट हो जाएगा फिर। हाँ 16 तारीख से है ना। तो 16 तारीख से तो फिर हम दूसरी क्लासों में बिजी हो जाएंगे, इसलिए आप। हाँ 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 आ जाना बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ आओ, स्वागत है आपका। अभी न जाओ छोड़ के। हाँ कि दिल अभी भरा नहीं। एक मिनट वहाँ। हाँ ये कार्ति नहीं होता, कीर्ति। देखो आप में कितनी होशियारी आ गई अब, है ना। ये कि किसमें गलती आप पकड़ रहे हो, तो आप देखिए आपके अंदर भी वो चीज आ गई है ना कि भाई ये गलती है और इसको। हाँ बिल्कुल, तो कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? शकुन, सुयश, हाँ? अरे अरे अरे। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे कि चलो आप इतनी गलती निकाल रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ बस यही रख करना अपने घर पे इनविटेशन कार्ड जब भी आए दो तीन जलेबी तो निकाल ही देना उसमें। हाँ बहुत सारी गलतियां कर, कोई श्रीमती में ती छोटी करेगा फिर आप अपना उसमें थोड़ी होशियार। देखो गलत लिखा है, श्रीमती बड़ी आती है, पत्नी में मात्रा छोटी की है। अरे बेंडा, पत्नी बड़ी आती है। ऐसे करना, घर वाले सोचेंगे यार छोरो बहुत मारा होशियार है, भंड ली दो। लिख लिया? हो गया? हाँ हाँ चलिए मैं पढ़ लेता हूँ जरी।
संपन्न, आकीर्ण, आसक्त, तृष्णा, सफल, योग, संयुक्त। हो गया। अनुक्रिया, अनुरूप, अनुकूल, अनुलोम, घात, अनुराग, वादी, संग्रह, संगठन, संश्लिष्ट, संपदा, साधर्म्य, रथ। और ये सद्वा, इसको लिखना है सद्वा। सद्वा। कल जब आओगे इन सभी विलोम शब्दों को याद कर करके आना है, ठीक है। और पूछूंगा मैं आपसे, जैसे हमारे विद्यालय में मौखिक परीक्षा नहीं होती थी, वैसे वो दिन याद आएंगे आपको। हम बचपन में कैसे हमारे ओरल एग्जाम हुआ करते थे, हाफ ईयरली वार्षिक परीक्षाएं होती थी। गुरुजी हमें 2-3 बच्चों के समूह में बुलाते और फिर हमसे प्रश्न पर पूछते और फिर हम उसका उत्तर नहीं दे पाते, पास वाला देता था, टेंशन हो जाती है यार इसके नंबर ज्यादा आएंगे मेरे कम। और फिर कई बार क्या है, बाहर खड़े रह के पूछते हैं क्या क्या आप सर प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न तो बताओ। ऐसा भी होता है। अब वो दौर खत्म हो गया, अब वो बच्चे भी नहीं मिल रहे। अब पढ़ने के प्रति है ही नहीं है, जुनून ही नहीं है बच्चों में, बहुत कम दिखते हैं ऐसे जुनून। अभी तो मोबाइल लेकर के क्राउन पहनेंगे, वीडियो बनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, छत पे नाचेंगे, फिर रील बनाएंगे। हाँ, पहले पहले ये हुआ ही नहीं, बढ़िया था मोबाइल। क्या हुआ भरतपुर? हाँ सही है, टाइम को फेर है। इनको भी कभी कोई कहेगा सब टाइम को फेर है। हो गया कंप्लीट? लिख लो। कंप्लीट। अब अगर समय शेष रहता है तो इसके आगे हम अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्द पढ़ेंगे जो आपके यहाँ नहीं है, लेकिन आपके नोट्स में तो है, बुक में मैंने दे रखी, ठीक है। वो भी लिखवा दूंगा मैं अगर हमारे पास वक्त बचा तो, ठीक है। फिलहाल हम इन पर बात कर लेते हैं, इनके उत्तर पर आ जाते हैं। जहां से हमने आरंभ किया था यहीं से था या और आगे? यहां से, यहीं से। चलिए, दूर। देखिए, दुर उपसर्ग है, दुर का अर्थ कठिन, विपरीत, बुरा, उसके सेंस में हम प्रयोग में लेते हैं। सुलभ, देखो दो शब्द है, लब यानी होता है प्राप्त करना, सु यानी अच्छा, जो आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, बहुत आसानी से प्राप्त होता है, उसको सुलभ कहते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर जैसे बाहर निकलते हैं और सुलभ शौचालय, कितनी इजीली हम उसके वहां पहुंच जाते हैं, बाकी डब्बा लेके घूमते रहो। तो इसलिए नाम पड़ा है सुलभ शौचालय। किसका दिमाग होगा, क्या नाम दिया सुलभ शौचालय। लोग कभी ये समझे नहीं सुलभ शौचालय क्यों कहते। लेकिन मैं बता रहा हूं सुलभ का मतलब है जो आसानी से प्राप्त हो जाए, कहीं लेंस लेके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
आप देखना कहीं भी रोडवेज बस स्टॉप के बाहर या रेलवे स्टॉप के बाहर, जो भी वहां की नगर निगम नगर पालिका वो सुलभ शौचालय की व्यवस्था करती है, क्योंकि बाहर से राहगीर आता है तो कितने समय वो सफर करके आता है, बैठा रहता है, पूरे शरीर बदन में उसके आग लग रही होती है। तुरंत जाओ बाथरूम में, कहाँ ढूंढू मैं, किसी के घर जाकर के डोरबेल थोड़ी बजानी है। सरकार ने कहा नहीं, ये है सुलभ, आसानी से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ निवृत्त हो जाओ। तो सुलभ जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, कठिनाई से, वो है दुर्लभ। उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। और ध्यान रखना, दुर्लभ का एक और अर्थ है संस्कृत में, दुल्हा। दुल्हा होता है ना, दुल्हा, वो हिंदी का शब्द है और इसका तत्सम होता है दुर्लभ। दुर्लभ यानी दूल्हा। ये ध्यान रखना, बड़ी मुश्किल से मिलता है दूल्हा भी। सुयोग, अरे खूब है यहाँ तो देखो, अरे हम तो तैयार है। अरे वाह, आप इस चीज को समझे नहीं। दुल्हे को जब स्वयंवर होता ना, स्वयंवर, कितने राजा महाराजा नतमस्तक हो जाते थे पर वो स्वयंवर जीत नहीं पाते थे। रावण जैसा जो था वो धनुष भंग नहीं कर सका। तब फिर जनक सभा में जनक को कहना पड़ा, क्या मेरी सीता कुंवारी रह जाएगी? अब आनंद आ रहा मुझे क्लास में। तो तो दुर्लभ मिला ही नहीं, दूल्हा ही नहीं मिला उनको। तब फिर भैया लक्ष्मण के होते, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो भैया लक्ष्मण ने कहा ना राम के होते हुए, तो फिर वो राम जी गए वो लंदन, और वो धनुष तोड़ दिया। ठीक है ना, लंदन क्या लंका गए थे वो, तो वो मूवी है राम जी गए लंदन। सुयोग का क्या होगा? दुर्योग। दुर्योग, सुगम, दुर्गम। ठीक है, वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन में कर नहीं रहा हूं। ठीक है, हाथों हाथ लिख दो, ठीक रहेगा, फटाफट अपना ये काम भी हो जाएगा, ताकि अन्य महत्वपूर्ण है वो भी मैं आ जाऊंगा। सुगम, जहां पहुंचना बहुत आसान हो, सुगम रास्ता है। दुर्गम, बड़ा कठिन होता है। सदुपयोग का क्या होगा? दुरुपयोग। क्या बनेगा? दुरुपयोग। दुरुपयोग, दुरुपयोग। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, दुर्धन उपधन योग अगर परीक्षा में आ जाए तो इसमें दुर उपसर्ग है और उप उपसर्ग है। तो सदुपयोग में बताओ क्या है? सत, सत सत, सत धन उपयोग, त बदलेगा द में। आग्रह का क्या बनेगा? दुराग्रह, क्योंकि दूर से बना रहे हम तो दुराग्रह लिखेंगे, दुराग्रह। बलवान, जो ताकतवर है, जिसमें ताकत नहीं है वो दुर्बल है, वो क्या बनेगा? दुर्बल। कई बार निर्बल भी लिख देते हैं, दुर्बल। सौभाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। और महात्मा, दुरात्मा। महात्मा का क्या होगा? दुरात्मा। महात्मा यानी महान है जो आत्मा, और दुरात्मा जो बहुत खराब है। सुगंध का क्या हो जाएगा? दुर्गंध, ये आ जाएगा, दुर्गंध। ठीक है, सुगंध का दुर्गंध। और सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि, ये यहां र लिखना है, और ये बनेगा दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि खराब है। सुबोध, देखिए बोध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, समझना। जिसको आसानी से समझा जा सकता है उसको हम सुबोध कहते हैं। दो और दो चार होते हैं, इसके लिए कोई माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है कि लेकिन साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे कोई सवाल होता है, उसके लिए हमें बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, अरे हमको समझा दो। गणित में होता ही नहीं होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो पूरा सवाल करके बताते हैं, फिर हमको समझ में आता है। तो वो सुबोध की स्थिति में नहीं है। जो आसानी से समझा जाए वो सुबोध है, लेकिन जो बड़ी कठिनाई से समझा जाता है वो क्या होता है? दुर्बोध। दुर्बोध, जो बड़ी कठिनाई से समझा जाता है उसको दुर्बोध कहते हैं। बोध यानी ज्ञान, जानना, समझना। ठीक है, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट, अगला देखिए, अव। देखो अव विपरीत अर्थ में कैसे आता है? आज्ञा। आज्ञा का क्या बनेगा? अवज्ञा, यानी आज्ञा का न मानना। आपको पता है सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, आज्ञा का न मानना अवज्ञा कहलाता है। ये अरो नहीं है, इसे आरोह करना है, आरोह, आरोह। ठीक है, आरोह का मीनिंग है बढ़ते क्रम में, एक दो तीन चार पांच छह ऐसे संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसी संख्या को उल्टा कर लो घटते क्रम में, तो वो कहलाता है अवरोह। क्या कहलाएगा? अवरोह। अवरोह, आरोही अवरोही कर देना। उन्नति यानी ऊपर की तरफ जाना,
अवनति यानी नीचे की तरफ आना, अवनति, अवनति, उत्तल, अवतल, अवतल, ये एक लेंस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। खूब आता है कक्षा 10 में, यहां से एक प्रश्न साइंस में आता है, और खूब आता है कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष निवारणार्थ कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता। खूब हमको कभी समझ में नहीं आया, मैंने मेरे हिसाब से इसमें ट्रिक लगाई और आज दिन तक कभी नहीं भूला हूं। अभी भी मैं, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, साइंस मेरी रही है, साइंस का स्टूडेंट रहा हुआ हूं मैं तो, ठीक है। तो ये उस समय पढ़ाते पर याद नहीं रहता था। देखिए उत्तल में हम 3 वर्ण समझ रहे हैं, 1 2 3। अवतल में कितने समझ रहे हैं, 1 2 3 4। जब भी 2 के लिए पूछे तो आंसर 3 होगा। जैसे दूरदृष्टि दोष, तो दूर में कितने हैं, 2, तो 2 का अगला कौन होता है, 3। तो दूरदृष्टि दोष के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे। अगर आपसे पूछे निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा है, तो 1 2 3, तो उत्तर क्या निकला, 4। ये उस जमाने में कभी मैंने याद किया, आज भी याद है और आपको बता रहा हूं, याद है कि कभी ये आते हैं जो एसएससी के एग्जाम वगैरह होता है ना, उसमें भी आता है कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल। जो बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, और जो किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये ध्यान, पदोन्नत, पद में उन्नति होना, और पद में वापस नीचे आना, ये कहलाता है पदावनत, पदावनत। और इसका संधि विच्छेद करते हो तो ये आएगा, आप कह रहे हो सर इसमें आप तो अव पढ़ा रहे हो, अव कहाँ है, तो वो ये रहा, पद प्लस अवनत, दीर्घ संधि है ये, अ और अ मिलके क्या बनाएगा, आ, पद प्लस अवनत, पदावनत। गुण, अवगुण, अवगुण, और उन्नत, अवनत, उन्नत ऊपर की तरफ जाना, अवनत, उन्नति, अवनति, वो एक ही बात। लिख लिया सभी ने। तो आज्ञा का क्या होगा, अवज्ञा, आरोह, उन्नति, उत्तल, पदोन्नत, गुण और उन्नत। ओके, अगला क्या हमारा, दुस या निस। देखो दुस का भी प्रयोग कर सकते हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं निस। इसका मतलब ये यूं नहीं सबकी जगह पर दुस ही लगाना है और सबकी जगह पर निस लगाना, ऐसा नहीं है। सुकर, सुकर का अर्थ होता है जो आसानी किसी कार्य को करने में, कर का अर्थ है कार्य को करना, सु यानी अच्छा, जो आसानी से हो जाए वो सुकर है। लेकिन जो बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से होता है वो है दुष्कर। ये बड़ा दुष्कर कार्य है, जैसे रेत से पानी निकालना है ना, या तेल निकालना। बहुत बाकी आप रेगिस्तान में जाओ, उधर दुबई वगैरह, सऊदी अरब, वहां तो तेल ही होता है, तो बहुत आसान काम है। लेकिन अपने यहाँ तो ढूंढते ही रहोगे, कहीं तेल के कुएं नजर आए, कहीं गलती से कहीं पेट्रोल पंप में छेद कर लो तो बात लगे पेट्रोल निकल जाएगा। सुकर्म, दुष्कर्म, अच्छे कर्म और खराब कर्म, ये आ जाएगा दुष्कर्म। सुप्राप्य, आसानी से प्राप्त हो जाए, और दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, नौकरी बड़ी दुष्प्राप्य हो गई है। साहस, दुस्साहस, दुस्साहस, ये आएगा दुस्साहस। सहनीय, जिसको सहन कर सकते हो, जिसको सहन कर सकते हो, लेकिन कई बार असहनीय बात हो जाती है, तो सहनीय का असहनीय भी लिख सकते हो, नंबर 1। दूसरा दुस्सहनीय, जिसको सहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, ठीक है। हेलो माय डियर, इसको आप सहन कर सकते हो, मैंने बोला अगर गाली दे दूं तो सहन कर पाओगे, नहीं कर पाते हैं, हमारी आत्मा गवारा नहीं है, कैसे गाली दे दी मुझे, हाँ होता है। तो बड़ी सहनीय, जो बात सहन करने योग्य हो। अन्य प्रत्यय, अन्य अर्थात के योग्य में, तो इसका हो जाएगा दुस्सहनीय, दुस्सहनीय या असहनीय, असहनीय, ठीक है। सुपाच्य, दुष्पाच्य, बड़ी कठिनाई से पसंद। तेजस्वी का निस्तेज, जिसमें तेज ही नहीं, निस्तेज, निस्तेजस्वी नहीं, निस्तेज, ठीक है। देखिए ये तेज शब्द को थोड़ा आप समझ लीजिए, ये 2 है,
ये तेज और ये है तेज, ये तेज है, ये नहीं है वो, गलती से बिंदी मत लगा देना। ये तेज है उजास, प्रकाश, किसी के अंदर आभा मंडल यानी उसको देखने से हमें जो रोशनी प्राप्त होती है, एक ऊर्जा, उसके लिए ये तेज है। और ये तेज शीघ्रता के लिए, जल्दी, जैसे आज तक सबसे तेज, कभी देखना आज तक न्यूज चैनल, उसके नीचे एक लाइन लिखी रहती है सबसे तेज, वो ये फास्ट, उसके लिए। तो कलुषित, कलुषित का मतलब कलंक से संबंधित, और निष्कलंक, निष्कलंक या निष्कलुषित, निष्कलंक लिख दो आप, बिना कलंक वाला। कलुषित जिसमें कलंक है, जिसमें कलंक ही नहीं है उसे निष्कलंक। स्वार्थी, निस्वार्थी नहीं, निस्वार्थ, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करिए, यही हम गलती कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा था ना, जहां जहां ये ई आती है वहां नीर वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो यहाँ निस्वार्थ ही नहीं करना है, निस्वार्थ, जिसमें स्वार्थ न रहे उसे हम क्या कहते हैं, निस्वार्थ। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अरे राधे श्याम जी, ये तेजस्वी में दुष्ट, अरे हाँ ये लिखा है ना, भले मानुष हम दुष्ट और निस दोनों का प्रयोग करके विलोम बनाएंगे, ये टाइटल है, इसको देखें आप। तेजस्वी में दुष्पर कहाँ से है, कहाँ से नहीं, ये निस्तेज है, बिना तेज का। ठीक है, बाकी ठीक है, चलिए। तो बताइए फटाफट, शुक्र का क्या होगा, दुष्कर, शुक्र का क्या होगा, दुष्कर। सुप्राप्य, दुष्प्राप्य। सहनीय, असहनीय या दुस्सहनीय। और इसका अगर ये उत्तर नहीं मिले और परीक्षा में अगर ये भी आ जाए तो ये भी राइट कर लेना, दुस्सह यानी जिसको सहा न जा सके, बड़ी कठिनाई से हम उसको सहन कर रहे हैं मजबूरी में भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, दुस्सह। दोनों सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अन्य प्रत्यय लगा दिया है तो आपको असहनीय भी वाला भी राइट कर लेना, क्योंकि अगर नहीं मिलता है तो बाकी ये दोनों राइट। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। तेजस्वी का क्या होगा, निस्तेज, स्वार्थी, निस्वार्थ। सुकर्म, दुष्कर्म। साहस, दुस्साहस। सुपाच्य और कलुषित, निष्कलंक। ओके, चलिए नेक्स्ट। अप या नी लगा करके, जैसे उपकार यानी भलाई का करना, और अपकार यानी क्या हो रहा, बुराई, तो अपकार। ठीक है, कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि, कीर्ति का मीनिंग प्रसिद्ध होना, यानी अच्छे कामों में प्रसिद्ध। लेकिन कोई बुरे कामों में प्रसिद्ध हो रहा है तो वो क्या है, अपकीर्ति। ये ध्यान रखना, कीर्ति यश सजीवती, संस्कृत में एक पंक्ति है, अर्थात जिसका यश है वो जिंदा रहता है। जैसे महाराणा प्रताप आज भी जिंदा है क्योंकि उनका यश है। ठीक है, और अपकीर्ति यानी बदनामी, लेकिन जिंदा तो वो भी है। जैसे वीरप्पन, चंदन तस्कर, वो बुरे कामों में बुरा काम करता था, वो चंदन की तस्करी करता था, तो वो अपकीर्ति है उसकी। कोई अच्छा काम करके जीता है, कोई बुरा काम करके, तो वो अलग बात है। सम्मान का क्या बनेगा, अपमान, अपमान, ये तो बहुत कॉमन है, आपको आता ही है। शकुन, अपशकुन, अपशकुन, बिल्ली रास्ता काट दे, मान लीजिए परीक्षा देने जाओ। सुयश, अपयश, वही, ये सेम है, अपकीर्ति और ये दोनों सेम है। अपयश यानी बदनामी। उत्कर्ष यानी ऊपर की तरफ उठना, अपकर्ष यानी नीचे की तरफ आना, अपकर्ष होना, यानी वही पदोन्नति और पदावनति। प्रवृत्ति, अब वो सवाल मत करना राधे श्याम जी कि यहाँ सर आप अप पढ़ाते पढ़ाते नी में कैसे आ गए, मैंने पहले बताया अप और नी दोनों के। प्रवृत्ति का अर्थ है लगा हुआ, प्रवृत्ति का अर्थ है लगा हुआ, और निवृत्ति यानी अलग होना। निवृत्ति का मीनिंग क्या होता है, अलग होना। तो आपको पता होना चाहिए, जब हमारी नौकरी लगती है अंत में हम क्या ले लेते हैं, सेवानिवृत्ति, तो सेवा से अलग हो जाते हैं। और ये अपादान तत्पुरुष है, सेवानिवृत्ति, सेवा से निवृत्ति। उत्कृष्ट बहुत अच्छा, और निकृष्ट बहुत खराब, ये निकृष्ट बालक है। निकृष्ट सबसे खराब, निकृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट नहीं बहुत अच्छा, निकृष्ट सबसे खराब।
चलिए बता लीजिए आंसर। उपकार, कीर्ति, सम्मान, शकुन, सुयश, उत्कर्ष, प्रवृत्ति, उत्कृष्ट। निकृष्ट नहीं, निकृष्ट। अगला है वी उपसर्ग लगा करके। देखो संपन्न का मतलब है जिसमें साधन संपदा युक्त हो, अर्थात धन, वैभव, पैसा सब कुछ हो, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो है विपन्न। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ाऊंगा, हालांकि आपको एक वाक्यांश में मिलेगा। विपन्न का मतलब है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और हिंदी में उसे कहते हैं अकिंचन, अकिंचन या गरीब, यूं कह सकते हो। जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो विपन्न है। तो विपन्नावस्था, गरीबी की अवस्था, ठीक है ना। वो जो सुदामा जी भगवान कृष्ण के द्वार पे जाते हैं, वो द्वारपाल रोक देता है, तो वो उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं, कौन आया है बाहर, तो कहते हैं शीश पगान जगा तन पे प्रभु, यानी कि कोई, हाँ अरे शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि पांव में चप्पल भी है नहीं है, कपड़े फटे दुपड़े ऐसे हो रहे हैं, पगड़ी तक नहीं है उसके ऊपर पहनने के लिए, और अपना नाम सुदामा बता रहा है अपनी वसुधा को देखकर। किसकी? भगवान कृष्ण की वसुधा, यानी कि वो उनका पूरा पृथ्वीलोक, जो उनका जो नगरी थी द्वारका, जिसको हम द्वारिका भी कहते हैं, ठीक है, वो द्वारका के अधिष्ठ थे। और उनको देख करके तो उनकी गरीबी का अवस्था, वो विपन्न अवस्था में उनके ऐसे फटे हाल को देख करके अपना नाम सुदामा बताता। भगवान जैसे ही नाम सुनते हैं दौड़ते हुए जाते हैं, उनको लेकर के आते हैं, उनके आसन पर विराज उनको बैठाते हैं, सुदामा को कितना उनका ख्याल रखते हैं। तब फिर वो पंक्ति उनको नरोत्तम दास स्वामी को सुदामा चरित में लिखनी पड़ती है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्या विरह व्यवस्था होगी, वो भी भगवान कृष्ण रो रहे। जिंदगी में कभी भगवान कृष्ण का ऐसा रूप नहीं देखा जो सुदामा के सामने देखने मिला। मित्रता कैसी होती, और वो ये क्यों हुआ, जब वो किसी आश्रम में वो चने वने खा लेते हैं, वो पूरी कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। आकीर्ण का क्या होगा? विकीर्ण। आकीर्ण का क्या होगा? विकीर्ण। इस तरीके से। अगला देखो आसक्त। देखो यहाँ दो शब्द है, इसमें थोड़ा समझना। आसक्त है तो मैंने आपको पढ़ाया था अन लगा करके बनाते हैं तो अनासक्त। इसमें अन लगाओगे तो क्या बनेगा? अनासक्त। आसक्त का मतलब जिसमें लगाव हो, अनासक्त जिसमें कोई लगाव ही नहीं है। अनुरक्त का क्या होगा? विरक्त। क्या हो जाएगा? विरक्त। अनुरक्त है यानी लगा हुआ है, अनुरक्त है, और विरक्त है यानी अलग हो गया। तृष्णा का मीनिंग होता है प्यास, और जिसमें प्यास ही नहीं हो, वितृष्णा, उसे क्या कहते हैं? वितृष्णा। इंपॉर्टेंट लगा देना, तृष्णा का अपोजिट वितृष्णा होता है। सफल, सफल का विफल भी होता है और असफल भी होता है, या असफल, दोनों राइट है, सफल या विफल। योग, वियोग, अलग हो जाना, योग का वियोग, ठीक है। और संयुक्त का वियुक्त, अलग होना। संयुक्त है, वियुक्त है, अलगाव है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए। संपन्न का क्या होगा? विपन्न। आकीर्ण, आसक्त, तृष्णा, वितृष्णा, सफल, योग, संयुक्त, सब हो गए। चलिए शाबाश। अगला, ये अंतिम पार्ट बचा शायद, इसके आगे और कोई है थोड़ी? ओके चलिए देखो, इसमें अनु जिसमें लगा रहता है उसमें कई बार हम प्रति लगा करके भी विलोम बना सकते हैं, या फिर कई बार हम वी लगा करके। अनुक्रिया का क्या बनेगा? प्रतिक्रिया। क्या बनेगा? प्रतिक्रिया। अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, ठीक है। अनुरूप, प्रतिरूप। अनुरूप का क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब है जो हमारे फेवर में, जो हमारे फेवर में नहीं है, विपरीत है, वो क्या है? प्रतिकूल। अनुलोम, अनुलोम का पहले तो लिखेंगे प्रतिलोम। अनुलोम का अपोजिट होता है प्रतिलोम भी, और विलोम भी होता है, अनुलोम विलोम, पर ज्यादा सही प्रतिलोम है। घात, प्रतिघात, प्रतिघात। देखिए ये प्रतिघात दोनों सही है, मैं दोनों लिख रहा हूं,
ये दोनों सही। प्रतिघात प्रतिघात, अनुराग विराग। अरे भैया ये सदवा लिखा हुआ है इधर, ये पहले वाला है, प्रतिघात है और ये सदवा, यहां आपको सदवा लिखना है, ठीक है। अनुराग का क्या होगा? विराग। अनुराग विराग, विरक्ति। वादी प्रतिवादी, प्रतिवादी। संग्रह विग्रह, संग्रह यानी इकट्ठा करना, विग्रह यानी अलग करना। संगठन विघटन, विघटन विघटन। संश्लिष्ट विश्लिष्ट, ये आता है विश्लिष्ट, बहुत कॉमन है ये तो ज्यादा। संपदा का विपदा, ये इंपॉर्टेंट। संपदा का विपदा, विपदा। संपदा है जिसके पास सुख संपदा सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है, वो विपदा की स्थिति में। साधर्म्य, तो ये बनेगा वैधर्म्य। क्या बनेगा? वैधर्म्य। बताइए क्यों बनेगा? देखिए इसको, ये जो साधर्म्य है इसके अंदर मूल में क्या वो समझिए। ये है सधर्म। क्या है ये? जो अपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ, धर्म में लगा हुआ, जो धर्म के साथ है। अब हम इसमें प्रत्यय कौन सा लगा रहे हैं? यह। तो क्या बनेगा? साधर्म्य। प्रारंभिक में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो अपने धर्म से अलग है वो विधर्म है। वो क्या है? विधर्म। अब प्रत्यय क्या लगेगा? यह। मैंने आपको कहा अगर किसी में प्रत्यय लगा है तो उसका उत्तर किस में देना है? प्रत्यय में। तो अब इसमें यह प्रत्यय लगाओ, ई किस में बदलेगा? आई में। तो ये वह धर्म, ई आई में बदलता है, तो ये इसलिए बना है रथ और निरथ। रथ का मतलब क्या होता है? लगाव, ठीक है। और निरथ दोनों सेम है, इसमें आप क्या लगाओगे? विरत। विरत का मतलब होता है जो लगा हुआ नहीं है, अलगाव है, उस बस से आज हमारा मन इसमें नहीं है, विरत हो गया। सदवा का क्या बनेगा? विधवा, ठीक है। जो पति के साथ है, पति के साथ नहीं है, वो विधवा है। स्वजाति वी जाति, अपनी जाति का नहीं दूसरी बिरादरी का, वो वी जाति कहलाता है। स्मरण करना यानी याद करना, विस्मरण, विस्मरण यानी भूल जाना, ठीक है ना। विस्मरण होना, विस्मरण होना, विस्मरण। किसमें? नहीं वो तो अरे वो आने दो, वो खाली नीर और निस के लिए। वो जो बात बताई ना मैंने, वो नीर और निस के लिए, सबके लिए नहीं। नीर और निस जब भी लगेंगे उसमें ई को हमको खत्म करना, ये ध्यान रखना। जैसे निरोगी, तो निरोग, हाँ, तो निरोगी शब्द नहीं होगा क्योंकि नीर लग रहा है, ठीक है ना। निस्वार्थी नहीं होगा, निस्वार्थ होगा क्योंकि निस लग रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आंसर बता लो फटाफट। अनुक्रिया, अनुरूप, अनुकूल, अनुलोम, घात, अनुराग, वादी, संग्रह, संगठन, संश्लिष्ट, संपदा, रत, सदवा, स्वजाति और स्मरण। अब हेडिंग डाल दीजिए अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय, सॉरी विलोम। अन्य महत्वपूर्ण विलोम, ये कई परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो मैंने इनका एक सारगर्भित नोट्स भी तैयार किया है। मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भी मैं आपको कंटेंट लिखवा दूं क्योंकि ये परीक्षाओं में खूब आए हुए हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे पास स्लाइड इसकी है नहीं, तो अब मैं डायरेक्ट वो लिख लेता हूं, आंसर हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण में आप लिख दीजिए, पहले शब्द लिख दीजिए, मैं बोल भी रहा हूं, डायरेक्ट लिख दीजिए। अथ, उत्थान, उद्दंड, कंजूस, कनिष्ठ, कोमल, गौरव, छिछला, छीछला,
छिचला, जारज, कुछ शब्द तो आपको लिए नए लगेंगे। तामसिक, मुझे पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तुच्छ, क्योंकि ये तामसिक समझ आते ही समझ में आपका दूसरा दिमाग चल रहा है। नीर, हाँ शैतान तो क्या है, बच्चे हो तुम तो। नीरस, पर किया, परोक्ष, सृष्टि, सृष्टि, भूत, मनुज, लघु, विनित, समास, स्तुत्य, स्तुत्य, गरिमा, गरिमा। पहले इनको लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। कल इन सभी को जब आओ तब सबको याद करके आना। इन जितने भी मैंने ये शब्द लिखा है विगत सभी परीक्षाओं का निचोड़ है ये, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जो हुई है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अब कंपाइल करेंगे उनको देख करके। पति विदेश में हो तो विधवा क्यों होगी भैया? पति विदेश में हो तो विधवा नहीं होगी। अरे पति मर गया हो वो विधवा है, पति विदेश हो वो विधवा नहीं है। चले आगे चले, कहां तक पहुंचे हम? और वापस आ, अरे वापस आ जाऊंगा, लिख लो। नेक्स्ट ले लूं? ओके, अगला लिखिए। इहलोक, इहलोक, उत्तरायण, उत्तरायण, अदित्य का, अदित्य का, कटु, कृतज्ञ, कृतज्ञ, गृहस्थ, गृहस्थ, ग्रहण, ग्रहण, जंगम, सिंगम नहीं है ये, मुझे पता है दिमाग में सिंगम आ रहा होगा। तरुण, तिक्त, ध्वंस, नैसर्गिक, कोई नहीं अभी 2 मिनट हट रहा हूं मैं। नैसर्गिक, पदस्थ, परुष, पुरुष नहीं लिखना है, परुष लिखना है। गलती से ये मत समझना कि मात्रा भूल गए। पतिम, बर्बर, इन्हें हुमायूं लिख दो इसका। हाँ बाबर नहीं, बर्बर है। भौतिक, मुख, वक्र, अभी आ जाएगा नजर। व्यष्टि, संधि, स्थूल और हर्ष, और हंसी खुशी विलोम को यही खत्म करेंगे हम। हर्ष,
हो गया? बैक आए? चले? ओके, चलिए देखिए, अथ का प्रयोग किया जाता है प्रारंभ के अर्थ में। आपने महाभारत कभी देखी हो तो उसमें एक, जब महाभारत स्टार्ट होती है तब एक पंक्ति आती है, अथ श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, कथा है परमार्थ की। अथ का मतलब होता है प्रारंभ, और जब समाप्त होता है तो उसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं इति। क्या काम में लेते हैं? इति। इति श्रीमद् भगवत पुराणे प्रथम अध्याय संपन्न। आज हम विलोम शब्द की इति करेंगे। इति का अर्थ होता है समाप्त, लेकिन इसका एक और इति है। जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। ये इति क्या है, ये हम पढ़ाएंगे शब्द युग्म में। इति और इति में क्या अंतर है अभी नहीं बताऊंगा, सस्पेंस है। देवी प्रकोप लिख लो, चलो यार कंटिन्यू। देवी है तुम, चलो देवी प्रकोप अपने नोट्स में है, टेंशन मत लो। यहाँ है शब्द युग्म में है, अभी बता देते ना। हाथ कंगन को आरसी ज्ञान, पढ़े लिखे को फारसी ज्ञान। हमें पता है किस जगह पर कौन सा शब्द दिया है। ढूंढना पड़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा। चलो उत्थान पतन। उत्थान का क्या होगा? पतन। उत्थान यानी ऊपर की तरफ उठना, और पतन यानी खत्म होना, नीचे की तरफ, जैसे मुगलों का पतन हुआ। उद्दंड, उद्दंड का मतलब बहुत ही अनुशासनहीन जो होता है वो उद्दंड है। लेकिन कोई अनुशासनहीनता नहीं करता, डिसिप्लिन में रहता, वो विनीत है। क्या है वो? विनीत। उद्दंड का विनीत होता है। नित, नित यानी कि झुका हुआ, विनीत उसके लिए आता है विनीत। उद्दंड का विनीत भी कह सकते हो या विनम्र भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? विनम्र ज्यादा सही है, विनम्र लिख दो, विनीत तो रहने दो आप, विनम्र लिख दो, दोनों सही है। विनीत का मतलब ही वही है, विनम्र। कंजूस, कंजूस का क्या होगा बताए आप? मक्खी चूस, बताओ। कंजूस किसे कहते हैं? जो पैसे खर्च नहीं करता, और जो पैसे खर्च करने में माहिर है वो है उदार, यानी दयालु। और ये ऑप्शन में नहीं मिले तो उसे लिखना मुक्त हस्त, यानी कि खुले दिल से पैसे हाथों से लौटाने वाला। ये लो जी, आप चाहिए मौज करो, है ना, मुक्त हस्त। कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। क्या बने? कनिष्ठ का क्या होगा? एक तो ज्येष्ठ होता है और एक होता है वरिष्ठ, दोनों राइट है। हाँ, ज्येष्ठ कनिष्ठ है, ये कनिष्ठ यानी छोटा, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, और कनिष्ठ का मतलब छोटा, वरिष्ठ का मतलब बड़ा। वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, एलडीसी यूडीसी, उस समय हम कनिष्ठ का अपोजिट क्या मानते हैं? वरिष्ठ। ये ध्यान रखना। ज्येष्ठ तो ज्येष्ठ भ्राता, कनिष्ठ भ्राता तो छोटा बड़ा भाई, छोटा भाई। कोमल, कोमल का होता है कठोर, कोमल का क्या होगा? कठोर। और गौरव, लाघव, गौरव का क्या होगा? लाघव। लाघव ग गड़ी वाला है, लाघव गौरव यानी बड़ा होना, लाघव यानी छोटा। ठीक है। छिचला अर्थात इसका उल्टा होता है गहरा, गहरा, बहुत गहरा। प्रशांत महासागर बहुत गहरा है और ये नदी छिचली है। अर्थात जारज, देखिए जारज, इसका मीनिंग जो जायज पुत्र नहीं है,
जिसको हम नाजायज बोलते हैं, उसके लिए ये शब्द काम में ले जाता है। और एक ही माँ के गर्भ से जो जन्मे हुए होते हैं वो सहोदर होते हैं, अर्थात उसे औरस पुत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? औरस। ये इंपॉर्टेंट लगाना, आरपीएससी में पूछा गया। जारज का होता है औरस, जारज का क्या लिखना हमें? औरस। ठीक है। तामसिक का सात्विक, सात्विक, सात्विक। तमस है और ये सत्य है। तुच्छ का होता है महान, तुच्छ है ये महान है, बहुत बड़ा है। नराधम यानी नरों में सबसे खराब, निकृष्ट। और नरपुंगव अर्थात नरों में श्रेष्ठ। नरपुंगव का मीनिंग होता है नरों में श्रेष्ठ। नीरस जिसमें रस नहीं है लेकिन जो रस के साथ है, सरस। परकीय दूसरों की कन्या, परकीय, पर किया। और स्व किया अपनी पुत्री, उसके लिए काम मिलेगा, अपनी, अपने से संबंधित। परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बिल्कुल आंखों के सामने और जो आंखों से परे, परादनक्षी विसर्ग संधि में पड़ा है। सृष्टि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सृष्टि का अपोजिट प्रलय। सृष्टि ये संसार है और संसार जब खत्म होता है तो प्रलय होता है, तो सृष्टि का प्रलय होता है। ठीक है। अगला है भूत। भूत का डाकण नहीं लिखना है, भूत का लिखना है भविष्य। भूत का क्या लिखना है? भविष्य। मनुज का धनुज, मनुज का क्या लिखोगे? धनुज। मनु की संतान मनुष्य, धनु की संतान दानव, धनुज का मीनिंग। लघु, देखो लघु के दो आपको, नहीं नहीं ये तो लग गया, ऐसे हाथ चल गया होगा। बाकी भविष्य, मैं बोलते रहा हूं, भविष्य लिखना, भविष्य। हाँ, यू ऐसे ही हाथ चल गया होगा। ठीक है। लघु, देखो लघु के आपको ध्यान रखना, जब मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे तो दो प्रकार के स्वर पढ़ाए थे, दीर्घ स्वर, लघु स्वर। उनको हमने क्या नाम दिया? रस स्वर। ठीक है। तो ध्यान रखना। तो एक तो लघु का अपोजिट आपको गुरु मिल सकता है। लघु का क्या होगा? गुरु। या गुरु नहीं मिले तो क्या लिख सकते हैं अपन? दीर्घ। लघु का क्या लिख सकते हैं? दीर्घ। तो लघु का गुरु लिखें और या दीर्घ, दोनों राइट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु ज्यादा सही है। विनीत अर्थात मानना, और उसका अपोजिट दुर्विनीत। देखो विनीत का उद्दंड लिखा है, वो दुर्विनीत का मतलब ही उद्दंड होता है। तो हमने भी उपसर्ग लगा हुआ है तो हम उपसर्ग को बरकरार रखेंगे और यहां लिख देंगे दुर्विनीत, ताकि ठीक रह जाएगा। दुर्विनीत। समास का होता है व्यास, समास का क्या होता है? व्यास। ये संधि नहीं लिखना। स्तुति, जिसकी स्तुति की जाए वो स्तुति के योग्य है, उसको स्तुति कहते हैं। लेकिन जिसकी स्तुति नहीं होती है वो निंदा के योग्य होता है, उसे कहते हैं निंद्य। उसे क्या कहते हैं? निंद्य। निंद्य यानी निंदा के योग्य। निंद्य का मतलब क्या होता है? निंदा, जिसकी निंदा की जाए। और गरिमा का होगा लगिमा। गरिमा ये हमारे यहाँ अष्ट अष्ट सिद्धि है, नवनिधि होती है, अणिमा, लगिमा, गरिमा। ये गरिमा का अर्थ है छोटे से बड़े बनने की सिद्धि, और बड़े से छोटे बनने की सिद्धि लगिमा कहलाती है। भगवान हनुमान मच्छर बन करके पार कर लेते हैं समुद्र, वो राक्षसनी होती है समुद्र में, है ना, वो पकड़ लेती है। तो बड़े से छोटे बनना लगिमा। और आपने देखा होगा वो जिन आते थे अलादीन का, वो छोटा होता लेकिन बाद में निकलता तो वो क्या हो जाता था? बड़ा। तो छोटे से बड़ा होना गरिमा कहलाता और बड़े से छोटा होना लगिमा कहलाता। यूनियन लगिमा, डेटोल ले आओ लगा लो, वो मां नहीं है इसमें। अगला ईयलोक यानी इस लोक से, और परलोक दूसरे लोक से। उत्तरायण का दक्षिणायन, दक्षिणायन, दक्षिणायन। आदित्य का पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपत्यका। कटु, कटु का क्या होगा? ये दो तीन है इसमें। एक तो मृदु होता है, मृदु यानी मीठा, या प्रिय। कटु का प्रिय भी लिख सकते हो या मधु भी लिख सकते हो, दोनों राइट, तीनों राइट है, लेकिन ज्यादा पहले वाला सही है। ठीक है। कृतज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है, उपकार को मानने वाला, और किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। क्या कहलाता है वो? कृतज्ञ। गृहस्थ, घर गृहस्थी वाला, और
इसका होता है सन्यासी। जो घर गृहस्थी नहीं है, दुनिया छोड़ दिया है, ठीक है ना, बस हम तो सन्यास ले लिया है, सन्यासी, उसको सन्यासी कहते हैं। तो गृहस्थ का क्या होगा? सन्यासी। अगला कौन है हमारा? ग्रहण। ग्रहण का हो जाएगा त्याग करना। ग्रहण यानी लेना, ठीक है, और इसको छोड़ देना, त्याग। अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जंगम का होता है स्थावर। अब इसका मतलब जानना जरूरी है। स्थावर का मतलब होता है जो एक जगह पर स्थिर रहे, जैसे पेड़ वो अपनी जगह पर स्थिर है, जैसे पर्वत अपनी जगह पर स्थिर है, ये सब स्थावर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन गाय, बैल, इंसान ये जंगम है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हो, वो जंगम कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। तरुण यानी जवान, तरुण का मीनिंग जवान, तो इसका उल्टा होता है वृद्ध। क्या होता है? वृद्ध यानी बूढ़ा, वृद्ध यानी बूढ़ा। तिक्त, तिक्त यानी तीखा, और इसका उल्टा होता है मधुर यानी मीठा, मीठा भी लिख दो, तिक्त। ध्वंस यानी नाश हो जाना, और नाश का होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। ध्वंस करना यानी नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है नेचुरल, प्रकृति से संबंधित, है ना। और जो प्रकृति से संबंधित नहीं है वो मानव निर्मित है, और मानव निर्मित आर्टिफिशियल होता है, और आर्टिफिशियल को कहते हैं अनैसर्गिक। पहली बात तो अनैसर्गिक, और ये ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आ जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम, मानव निर्मित, कृत्रिम, दुनिया की सबसे बड़ी झील, ऐसे हम पढ़ते हैं ना, कृत्रिम, मानव निर्मित। पदस्थ, पदस्थ का मतलब पद पर काबिज होना, और पद से हट जाना पदच्युत कहलाता है। इस तरीके से लिखते हैं, पदच्युत, च और य करके। परुष यानी कठोर। परुष का क्या अर्थ है? कठोर। इसका उल्टा हो जाएगा कोमल, हमने पहले ही पढ़ लिया है। परुष का कोमल, और पुरुष भी लिख सकते हो। अगला प्रतिम, अप्रतिम, अप्रतिम। बर्बर का सभ्य, बर्बर का मतलब अनुशासनहीन है, बर्बर लोग, और सभ्य का मतलब सभ्यता में बहुत अनुशासित है, ठीक है। अगला क्या है? भौतिक का क्या लिखना था इसमें? आध्यात्मिक। चलिए ये सही, भौतिक, आध्यात्मिक यानी अध्यात्म से संबंधित। आध्यात्मिक, अध्यात्म मूल शब्द है, तो एक प्रत्यय लगाओगे तो आध्यात्मिक हो जाएगा। मुख, मुख का अर्थ होता है गूंगा, बोल नहीं सकता। आपने देखा मुख बधिर, मुख बधिर बच्चे होते हैं, और मुख बधिर की न्यूज भी आती है, और जो बोलता वो कहलाता वाचाल। क्या कहलाता वो? वाचाल। खूब बोलता, पटर 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 बोलता ही रहता है, मुख का वाचाल। वक्र, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, और जो टेढ़ा नहीं है एकदम सरल है, सीधा है, उसके लिए आएगा सरल। और ये ऑप्शन में नहीं मिले तो रिजु। ये पहले लिखना आप, प्राथमिकता बता रहा हूं, क्योंकि ये संस्कृत का, ये भी संस्कृत का। ये नहीं मिले तो इसको लिखना। आपको याद हो तो कक्षा 6 में हम पढ़ते थे, मुझे तो याद है, ठीक है। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते थे। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते थे? सरल कोण। और इसी का ही दूसरा नाम था रिजु कोण। इसी को ही क्या कहते थे? रिजु कोण। रिजु का अर्थ है सीधा, और टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको कहते हैं वक्र। व्यष्टि का होता है समष्टि। व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि। और संधि का होता है विग्रह। संधि का क्या करना है? विग्रह। और स्थूल का होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म। और हर्ष का होता है विषाद। विषाद का मीनिंग होता है दुख। विषाद का मीनिंग क्या होता है? दुख। तो इस तरीके से ये आपके सारे अति महत्वपूर्ण विलोम है, इनको आप पढ़ना है, याद करोगे, ठीक है। बाकी हम अपनी अगली क्लास में आते हैं।